हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप जो बता दें कि फिर से हम लोग कल जिस तरह से क्वेश्चन गया था चैनल पे, उसी टाइप से आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आपके बता दी जाए कि इस वीडियो में लगातार आप बने रहते हैं तो हम लोग लास्ट तक बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लगातार आप लोग बने रहे। और आज हम लोग बताने वाले हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि हम लोग के यहाँ जानना है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दी जाए कि क्वेश्चन ए में है ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड। देखेंगे गौर से यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होती हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पे हार्डवेयर। बी नंबर में क्या है, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, ऑल ऑफ दिज। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड, कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड क्या कहता है। आप सभी जानते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये दोनों मिलकर हमारी कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, पर उसमें यहाँ पे ऑप्शन 4 है, तो होगा कौन। आप लोग यहाँ पे एक यूनिक शब्द दिख रहा होगा, पेरिफेरल डिवाइस। ये क्या होता है, देखिए पेरिफेरल डिवाइस जो होता है इसका मतलब होता है बाह्य, मतलब कि बाहरी कोई भी डिवाइस हो। तो बाहरी डिवाइस में इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के इंक्लूड में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइस की जरूरत होती है। जब पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं इससे प्रॉफिट क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर सिस्टम जो होती है काफ़ी तेज चलती है, इसमें तेज चलने की सहायता मिलती है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम तेज चलता है। तो यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंक्लूड हमारे तीनों चीज़ों की होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं। इसमें एक फ़ायदा होता है कि बाहरी जो डिवाइस हम लगाते हैं तो इनमें दोनों इनपुट और आउटपुट को दोनों डिवाइस हमारे लग सकते हैं। तो इसके लगने से हमारे क्या होती है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑल ऑफ दिस जो होगी इसकी सही आंसर जो होती है ऑल ऑफ दिस होती है, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, आपको यहाँ पे दिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे क्वेश्चन है एनालिटिकल इंजन। हालांकि कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन डाला हुआ था कि डिफरेंस इंजन के बारे में, तो यहाँ पे आज की क्वेश्चन में क्या है, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के बारे में कि द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो हालांकि इस पे कल भी चर्चा हुआ था कि कंप्यूटर जो होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज जो हैं वो हमारे 2 इंजनों का लॉन्च किया था, मैंने विकास किया था। इसमें सबसे पहले डिफरेंस इंजन जो कि 1822 में उन्होंने लॉन्च किया, फिर उन्होंने एनालिटिकल इंजन को 1833 में, कितना में, 1833 में लॉन्च किया, बनाया एनालिटिकल इंजन को। तो 1833 से लेकर और 1871 तक उन्होंने काम भी किया। तो यहाँ पे एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन वाई डेवलप कौन किए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक है चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, लेबनिज, जॉन वॉन न्यूमन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। तो एनालिटिकल इंजन का जो विकास हुआ वो कौन किए, तो यहाँ पे याद रखना है चार्ल्स बेबेज ने किया। इन्होंने 2 इंजन का विकास किया, एक डिफरेंस इंजन जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े भी थे, और आज जो है एनालिटिकल इंजन भी आ गया हमारे सामने। तो इसका विकास कौन किए, चार्ल्स बेबेज। तो यानी कि दोनों का विकास कौन किए, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम लोग जानना है चार्ल्स बेबेज के बारे में, क्योंकि लगातार हम लोग का क्वेश्चन 2 दिन से आ रहा है। डिफरेंस इंजन भी हम लोग पढ़े, एनालिटिकल इंजन भी पढ़े। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग का बनता है कि चार्ल्स बेबेज आखिर कौन है, उनके बारे में जानना। तो सभी लोग ने जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर के पिता के नाम से माना जाता है। इनको हम लोग चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर के पिता के नाम से जानते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे हम लोग ला भी दिए हैं कि आखिर इनके बारे में हम लोग जान ही लेते हैं कुछ ना कुछ। जैसे चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का मतलब क्या होता है, बहुश्रुत का मतलब होता है जो विद्वान होते हैं, जिनके पास बहुत सारे ज्ञानें होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुश्रुत। यानी चार्ल्स बेबेज क्या थे, अंग्रेजी मतलब कि बहुश्रुत थे, यानी कि विद्वान थे। वह एक गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, आविष्कारक और एक यांत्रिक इंजीनियर। यांत्रिक इंजीनियर का मतलब होता है मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं।
हम लोग जब भी कंप्यूटर पढ़ते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर के पिता के बारे में हमेशा डिस्कशन भी होता है। हम लोग जानते भी हैं कि कंप्यूटर के पिता कौन है, हर हमेशा लोग पूछते भी रहते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि कंप्यूटर के पिता हम किसे मानते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने कंप्यूटर यानी कि आधुनिक जो मॉडर्न कंप्यूटर जो भी था, आधुनिक जो कंप्यूटर के दुनिया में अगर कोई क्रांति लाए तो थे कौन, चार्ल्स बेबेज। हालाँकि इनके पहले बहुत सारे कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था, कैलकुलेटर डिवाइसें आई, कैलकुलेटिंग काउंटिंग डिवाइसिंग आई, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्च किया। लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर की दुनिया में अगर क्रांति आया, कंप्यूटर युग आया, तो चार्ल्स बेबेज की देन से आया। और कंप्यूटर आज हम लोग बहुत डेवलप हो चुका है और बहुत मतलब कि कार्य हो रहा है, अधिक से अधिक कार्य भी कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर भी देख सकते हैं, एक तस्वीर लगा हुआ है इस स्लाइडिंग में कि यहाँ पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है चार्ल्स बेबेज, जिन्हों कंप्यूटर के पिता हम कहते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791, कितना में, 26 दिसंबर 1791 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूरोपीय कंट्री है और यूरोपीय कंट्री का जो राजधानी है वो है लंदन। इनका जन्म जो हुआ लंदन में हुआ, किस तारीख को, 26 दिसंबर 1791 में। और इनका मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 में हुआ, जिनका एज 79 ईयर्स हुआ। और इनका मृत्यु भी जो हुआ लंदन में ही हुआ, है ना, लंदन एक राजधानी है। यहाँ पे इनका जो एजुकेशन हुआ पीटर हाउस में हुआ, जो कॉलेज है इंग्लैंड में विश्वविद्यालय जो भी है उनमें से कॉलेज है पीटर हाउस, जिसमें 1812 से लेकर 1814 तक इन्होंने इसमें क्लास किया। ट्रिनिटी कॉलेज है जहाँ पे महाविद्यालयों में से भी एक है, इसमें 1810 से 1812 तक इनका एजुकेशन हुई। तो ये रहा आज के चार्ल्स बेबेज के बारे में। हम लोग ने जाना कि चार्ल्स बेबेज हमारे कंप्यूटर के पिता हैं। उनकी जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में हुई थी और इनका मृत्यु भी 18 अक्टूबर 1871 को लंदन में ही हुआ था। तो यह रहा इनके बारे में जानकारी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है यूनिवैक, एबाकस, पास्कलाइन, लेबनिज कैलकुलेटर। इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, समझेंगे गौर से। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात किया जाए तो इसमें से 4 ऑप्शन है। यूनिवैक तो आप जानते होंगे, जनरेशन वगैरह में पढ़ने को मिला होगा। पास्कलाइन, लेबनिज, ये जो चीज़ें हैं, इसमें से कौन है। तो सबसे पहला फर्स्ट की बात की जाए तो उनमें सभी फर्स्ट में आता है हमारा एबाकस। अबेकस जो होता है ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है, जो कि बहुत से पहले हुआ था इनका जन्म। ये एक तरह के हम लोग मैनुअली कंप्यूटर के नाम से इसको जानते हैं। काउंटिंग डिवाइस भी था, है ना। तो इसका यूज जो सबसे पहले चीन वगैरह, रूस वगैरह, यूरोपीय कंट्री में भी इसका यूज होता था एबाकस का। तो ये पहला कंप्यूटर, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस रहा है, कौन सा, एबाकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवैक वाज बेस्ट। इनमें से इन दोनों का आधार में फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग किया गया था। तो ये जो दिया गया है यूनिवैक, हालांकि फर्स्ट जनरेशन में आप सभी को पता है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो इसमें जो यूनिवैक भी दिया गया है या यूनिवैक है, इन सभी बेस का आधार क्या था, ट्रांजिस्टर था या सेमीकंडक्टर था या वैक्यूम ट्यूब था या ICS था, क्या था। तो इन चारों में से बता दी जाए कि फर्स्ट जनरेशन की बात आ गई तो हम लोग से इसी से क्लियर हो जा रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो यूनिवैक भी उसी में का था। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है यानी कि वैक्यूम ट्यूब होगा, यानी ऑप्शन सी। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हुआ सी हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है, 5 नंबर में है, डूरिंग द सेकेंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज डिक्रीज्ड बाई रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब विथ। यहाँ पे कि सेकेंड जनरेशन में जो साइज ऑफ कंप्यूटर का जो आकार हुई उसको हम लोग डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए, छोटा करने के लिए हम रिप्लेसिंग द वैक्यूम ट्यूब के जगह पर हम किसको रिप्लेस किए। तो यहाँ पे है 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि वैक्यूम ट्यूब के जगह पर हम लोग सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किए थे, ICS का प्रयोग किए थे, सेमीकंडक्टर्स का किए थे, ट्रांजिस्टर का किए थे या माइक्रो प्रोसेसर का। तो आपके पास बता जाए कि वैक्यूम ट्यूब के बाद सेकेंड जनरेशन में जो विकास हुआ था जिसका यूज किए थे हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग
किया गया था, यानी ऑप्शन जो सी दिया गया है इसका प्रयोग किया गया था। सी नंबर ऑप्शन का यूज किया था, यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन हुआ वो कौन हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आईसी चिप्स यूज्ड कंप्यूटर आर मेड विथ। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि आईसी जो था, आईसी चिप आप सभी जानते भी कि आईसी का प्रयोग किया गया था कौन सी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, क्योंकि पहला में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी। तो आईसी चिप जो होती थी, आईसी चिप का बनाया गया है कंप्यूटर आर मेड किसके द्वारा, तो यहाँ पे याद रखिएगा सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है यहाँ पे दिया गया है, सिलिकॉन का यूज करके आईसी चिप को बनाया गया था, यानी ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ, बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है 7 नंबर में कि द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आज। 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आज, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया क्या है, एग्जाम्पल, यानी कि ऑप्शन 4 दिया गया है, लेकिन जो भी है एक तरह से हम कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ये 3 के 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है और लास्ट में ऑल ऑफ द एबव दिया है। ये सभी जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत इस सभी का एग्जाम्पल है इस थर्ड जनरेशन के आने वाले कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन जो डी हुआ इसका सही आंसर होता है। यानी इसमें IBM जो दिया गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये तीनों के तीनों जो है थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर में दिया गया है कि द एग्जाम्पल ऑफ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आज, यानी कि एग्जाम्पल चौथी जनरेशन की जो कंप्यूटर है इसमें से एग्जाम्पल कौन है। जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये बताना है कि चौथी जनरेशन की कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन। ए नंबर में क्या दिया गया है, यहाँ पे एप्पल मैग्नेटोस, बी नंबर में IBM PC है, सी नंबर में IBM 370 यानी कि 370, डी में आए बोथ ए एंड बी, है ना, बोथ यहाँ पे याद रखिएगा। तो जो यहाँ पे 2 ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दी गई है, ये जो दिया गया है ये हमारा चौथी जनरेशन का एग्जाम्पल है, और जो ये दिया गया है ये तीसरी जनरेशन का, हमारा थर्ड जनरेशन का ये हमारा एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे डी जो दिया गया है, तो यानी इस 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होता है ये होता है ए और बी, यानी एप्पल मैग्नेटोस और IBM PC जो है चौथी जनरेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में आता है 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ। 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है कि 5वीं जनरेशन की जो कंप्यूटर है ये आधारित है ऑन द टेक्निक, किस आधार के मतलब कि तकनीकी आधारित, यानी कि 5वीं जनरेशन की कंप्यूटर बेस्ड आधार में टेक्निक किस तकनीकी आधार पे है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LSI, VLSI। तो 5वीं जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो किस तकनीकी के आधार पे है, तो तकनीकी आधार आपको बताया जाए कि 5वीं जनरेशन में हम लोग तकनीकी आधार क्या था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि 2-3 ऑप्शन जो दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर, LSI, VLSI, तो ये हम लोग यूज किया गया है कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको प्रोसेसर के रूप में हम लोगों ने इसका यूज किया। लेकिन बी नंबर जो ऑप्शन दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका यूज करके आज रोबोट वगैरह बन रहे हैं। तो हालांकि ये जो होती है, हालांकि अब शॉर्टकट में इसको हम लोग AI के नाम से जानते हैं, AI नाम से आज बहुत ही हर एक चीज़ें आज बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं AI के नाम पे चल रहा है। तो यहाँ पे इसको बता दिया जाए कि AI आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो ये आज से नहीं बहुत पहले से रोबोट जो भी निर्माण होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा ही चलता है। तो 5वीं जनरेशन से ही रोबोट का निर्माण किया गया। तो याद रहे 9 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है ये होता है बी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डेवलप्ड एंड इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप शॉर्टकट IC को डेवलप कौन किए। जैसे 4 ऑप्शन के सामने है, एम्ब्रोज फ्लेमिंग, विलियम शॉकली, जेम्स किल्बी, सीवी रमन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन 4 है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो IC का विकास कौन किया, डेवलप कौन किया। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन हालांकि इस समय इंपॉर्टेंट है, तो चारों के बारे में हम लोग जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑप्शन ए, यहाँ लिखा गया एम्ब्रोज फ्लेमिंग। एम्ब्रोज फ्लेमिंग जो थे ये कौन थे, तो याद रहे 1904 में इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग मतलब कि डेवलप किया था, जो कि पहली जनरेशन में इसका यूज किया गया था। दूसरा जो दिया गया है याद रखेंगे, एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने 1904 में किया चीज
वैक्यूम ट्यूब को बनाया। उसके बाद विलियम शॉकली ने कितना में 1947 में इन्होंने क्या बनाया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का विकास विलियम शॉकली ने कब किया, 1947 में, जो कि सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। और जेएस किल्बी ने 1958 में, सन 1958 में इन्होंने क्या यूज किया, तो यहाँ पे आईसी का यूज किया। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन हुआ सही वो हमारा सी नंबर हुआ। सी नंबर जो ऑप्शन है सही है, जेएस किल्बी ने आईसी का विकास किया। और सबसे नीचे डी नंबर क्वेश्चन आता है जिसका नाम है जो है सीवी रमन है। हालांकि ये जो फिजिक्स थे ये एक भौतिक विज्ञान के एक वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, जो रमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ये भी जो है ना ये भी एक तरह के बहुत प्रसिद्ध और मतलब कि वैज्ञानिक है सीवी रमन, जो फिजिक्स में आता है, भौतिकी विज्ञान में, यानी कि इन्होंने रमन प्रकाश के बारे में बताया था, खोज किया था, हाँ, रमन इफेक्ट। तो 10 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को जानना है कि इसका सही आंसर क्या हुआ। तो जेएस किल्बी ने 1998 में इसको बनाया, किसको, आईसी को। विलियम शॉकली ने 1947 में क्या बनाया, ट्रांजिस्टर, जो सेकंड जनरेशन में लगा। और एमरोज फ्लेमिंग ने 1904 में वैक्यूम ट्यूब पर लगाया, जो वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में लगा। और आईसी जो है ये कौन जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, 11 नंबर, यूएसबी स्टैंडर्ड्स फॉर। यूएसबी क्या है, यूएसबी फुल फ्रॉम, यूएसबी का फुल फ्रॉम जो दिया गया है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। यूनिफॉर्म सर्विस बस, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर सी नंबर में यूनिवर्सल सीरियल बफर, यूनिवर्सल सेक्टर बस। तो हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हुआ, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि बी नंबर जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है ये सही आंसर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 12 नंबर में, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। जो ऑप्शन 4 है इन चारों में से पहला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है जो स्टोरेज प्रोवाइड किया, सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर है जो स्टोरेज प्रोवाइड किया, मैंने स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर करने की क्षमता को रखा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ED-SEC है, ED-SE है, मार्क 1 है, SE है। तो इसमें बताया जाए कि पहला कंप्यूटर जो का प्रोवाइड किया स्टोरेज, तो पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा ED-SEC जो है ये सबसे पहला कंप्यूटर है जो स्टोरेज प्रोवाइड किया, मैंने स्टोर रखने की क्षमता को रखा, मतलब कि सेव करने की क्षमता की। यहाँ पे नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। इनमें से पहला कंप्यूटर, इंडिया का पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया, मतलब कि इनमें से कौन है जो सबसे पहला भारत का मतलब कि डेवलप हुआ कंप्यूटर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन है, तो इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर याद रखिएगा सी नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, जो सिद्धार्थ लिखा हुआ है, ये हमारा इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर है, सिद्धार्थ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आता है द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन है, परम, जो कि सीटेक कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। सीटेक कंपनी जिन्होंने बनाया जो कि पूना में है। और परम का अभी का सबसे लेटेस्ट मशीन अगर बात की जाए तो परम युवा के नाम से आ चुका है, लेटेस्ट वर्जन परम का। जो परम कहाँ बना, सीटेक, कहाँ पे, पूना में। चलिए इसका ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है 15 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ECG एंड डायलिसिस। यहाँ पे कौन से कंप्यूटर जिसका यूज हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं, ECG में या डायलिसिस में, है ना। तो यहाँ पे एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज हम लोग वैज्ञानिक क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जिसमें 0 और 1 की संख्या को हम डिजिटल कहते हैं। और हाइब्रिड कहते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य करता हो, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करता है। तो हॉस्पिटल में हम लोग जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया, क्योंकि ECG डायलिसिस में हम लोग दोनों कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है कहाँ पे, हॉस्पिटल वगैरह में। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन के अनुसार कौन हुआ, सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इन जो भी ऑप्शन हमारे सामने हैं 4 ऑप्शनों में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो याद रहे इन सबसे पावरफुल कंप्यूटर है तो है हमारा इनमें से सुपर कंप्यूटर। इन सभी में सबसे पावरफुल कंप्यूटरों में से कौन है, तो सुपर कंप्यूटर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन डिजिटल वॉच। जैसे आप सभी ने, बहुत लोगों ने डिजिटल वॉच आजकल पहन रहे हैं, तो डिजिटल वॉच में क्वेश्चन यहीं पे आ रहा है वॉच से रिलेटेड कि डिजिटल वॉच में हम लोग किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मेन फ्रेम का यूज करते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज करते हैं, मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं, या माइक्रो कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन क्या है, डिजिटल वॉच में हम लोग किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल वॉच में याद रखिएगा कि डिजिटल वॉच में जो कंप्यूटर का यूज होता है वो होता है एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज किया जाता है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है 18 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फास्टेस्ट, माने सबसे तेज, बिगेस्ट सबसे बड़ा, एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, और सबसे बेहतर चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ पे नोटबुक, पर्सनल, मेन फ्रेम, सुपर। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे तेज चलने वाला, सबसे बेहतर चलने वाला कंप्यूटर कोई है तो है हमारा सुपर कंप्यूटर, है ना, यानी ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, यहाँ पे सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है 19 नंबर क्वेश्चन को देखना है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। यहाँ पे क्या है, ये मौसम विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, यानी कि वेदर का मतलब मौसम, फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि मौसम पूर्वानुमान के लिए हम किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान के लिए हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं नहीं, क्योंकि एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डिजिटल वॉच में। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ये भी कंप्यूटर जो होता है बहुत फास्ट चलता है, बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का करते हैं, वर्क स्टेशन का करते हैं, तो नहीं, ये दो ऑप्शन है, नहीं होगा। इसमें होगा क्या, सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर की गति तेज होती है, बड़ा भी होता है, इसमें है ना पावरफुल होता है, जिससे क्या होती है मौसम की जानकारियों को सही समय तक पहुँचाता है और यहाँ पे सूचनाओं को जल्द से जल्द लाने का प्रयास करता है। इसलिए इन सभी में हम लोग मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए भी हम लोग सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम लोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किए थे। तो स्टोरेज के लिए हम लोग पहली जनरेशन की बात है कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था, या हार्ड डिस्क हुआ था, कि फ्लॉपी हुआ था, कि मैग्नेटिक रैम हुआ था, या बोथ ए और सी। तो यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग जो है 20 नंबर क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि पहली जनरेशन की कंप्यूटर में हम किसका प्रयोग किया गया था, किस रूप में, स्टोरेज के रूप में। तो स्टोरेज के रूप में हम लोग मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किए थे, क्योंकि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क तो हम लोग इस समय भी यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क यूज हो रहा है, फ्लॉपी डिस्क अलग बने हैं, तो हार्ड डिस्क यूज हो रहा है। लेकिन पहले के समय में सबसे शुरुआत जो हुआ स्टोरेज के रूप में वो कौन हुआ, तब मैग्नेटिक ड्रम, जो कि पहले जनरेशन में लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है 21 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कब हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि विंडोज वगैरह जो भी होता है ना, इसका डेवलप कब हुआ। तो याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की किस जनरेशन में, तो याद रखना है सी नंबर, थर्ड जनरेशन में है जो कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है 22 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। हम लोग किसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, या आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, बोथ ए और बी। तो याद रखिएगा 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी, हम इसमें किसको बोलते हैं। तो हम लोग याद रहे प्राइमरी मेमोरी का हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, तत्कालिक मेमोरी भी कहते हैं। तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, तो याद रखिएगा रैम और रोम जो होता है ये मेन मेमोरी इसको कहते हैं, इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया है ए और बी, ये ऑप्शन सही होता है, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है ये सही हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन का कौन सही हुआ, डी, बोथ, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन है, यानी रैम और रोम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है 23 नंबर क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड एट द टाइम ऑफ। जब हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते जाते हैं उस समय को हम क्या बोलते हैं, तो हार्ड डिस्क
फॉर्मेट करते समय को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग के द्वारा हम किसी भी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, कुछ भी हम लोग को फॉर्मेट करना तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बूट करते हैं। यानी वही बातें पूछी गई है कि हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते समय को हम क्या बोलते हैं, तब बूटिंग बोलते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 24 नंबर में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। कौन सा इसमें ऑप्शन है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसको स्टोरेज क्या होती है, स्लो होती है। तो स्टोरेज स्लो होती है किसकी, तो मैग्नेटिक डिस्क की, ऑप्टिकल डिस्क की, हार्ड डिस्क की, डी, ए और बी। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है ये स्लो नहीं होती है, फास्ट होती है इन दोनों की अपेक्षा। तो यानी कि ए और बी जो दिया, यानी कि डी ऑप्शन जो दिया गया है ये सही है। मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क की जो स्टोरेज होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। यानी ऑप्शन जो है डी नंबर जो दिया गया है ये ऑप्शन ये क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर में, लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये कि 1 ओटाबाइट, 1 ओटाबाइट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ओटाबाइट जैसे है टीबी माने टेराबाइट, ईबी माने एक्साबाइट, जेटाबाइट और फेडाबाइट। यहाँ पे तो 1 ओटाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 ओटाबाइट बराबर होता है 1024 जेडबी यानी कि जेटा बाइट। तो याद रहे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, बीट होती है। और यहाँ पे है ना, और उसी से हम लोग बीट से बाइट बनता है, और बाइट से इस प्रकार से 1024 बाइट मिलकर 1024 बाइट मिलकर केबी का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से हम लोग केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी, और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते एक ओटाबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1024 जेटा बाइट के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हुआ हमारा सही ऑप्शन होता है। तो ये रहा आज की वीडियो। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।